Today we discuss about the pollination. Pollinations are mainly occurs in the flowers, and flowers are found in only in angiosperm. Okay. Flowers pollination का मतलब क्या है? पॉलिनेशन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो पॉलिनेशन मेनली फ्लावर्स में होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म फ्लावर कहाँ लगते हैं, वो कैटेगरी है प्लांट के एंजियोस्पर्म में। अब पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि पॉलिनेशन मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के ऊपर ट्रांसफर करना, इसे पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो देखने गए तो ऐसा होता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है, लेकिन कहाँ ट्रांसफर करना है? फ्लावर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर में होता है एक कैलिस, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम बनाता है पोलन ग्रेन और गाइनोसियम बनाता है ओवरी, वो फीमेल पार्ट से। ओके, एंड्रोसियम में देखे तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उस पर अपना पोलन ग्रेन अपने को स्टिग्मा पे डालना है, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा of the same flower or different flower of the same species, ठीक। ये डेफिनेशन है पॉलिनेशन की। मतलब पॉलिनेशन में हमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। आगे सेम स्पीसीज वर्ड दिया हुआ है, सेम स्पीसीज ही क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन ऑकर्स इन सेम स्पीसीज। अलग स्पीसीज होगी तो उसे पॉलिनेशन नहीं होगी, पॉलिनेशन होके भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हमें डेफिनेशन में इंक्लूड किया है सेम स्पीसीज, ठीक है। अपना मेल पार्ट है एंथर और फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा प्रोड्यूस करता है एक सेल, इसलिए अपने को पोलन ग्रेन एक सेल पे ऊपर डालना पड़ता है। इसलिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। अब सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर में क्या फर्क है? सेम फ्लावर में मीन्स जब प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो वो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन करेगा, लेकिन जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो वो डिफरेंट फ्लावर में। क्यों ऐसा क्यों? जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है ऐसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल में एंड्रोसियम होंगे, इधर वो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होंगे, इधर एक कैलिक्स होगा, ठीक है। अगर इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ता है तो सेम फ्लावर बोलेंगे हम, लेकिन अगर एक और फ्लावर है ऐसा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रोसियम है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिर जाएगा तो हम उसे बोलेंगे डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। अभी सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर हमें देखें, इसमें से ही सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर में होगा, उस पे बेसिस 2 टाइप पड़ते हैं पॉलिनेशन के। अब 2 टाइप कौन से हैं? पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ, जब हम सेल्फ बोलते हैं तो होता है ऑटो, जब हम क्रॉस बोलते हैं तब होता है एलो। अब इसका और एक शब्द है, इसका और एक टर्म से नोटेट किया जाता है, वो है ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को ही क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को ही बोलते हैं एलोगैमी। अब इसके नाम में ही इसका मतलब है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स ओन, और गैमी मीन गैमेट्स, ठीक है। और एलो मीन्स डिफरेंट, और गैमी मीन गैमेट्स। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? एक ही फ्लावर होगा और उसमें 2, एक मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में होगा और उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन।
लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुलर है, एक ही फ्लावर में मेल है, एक दूसरे फ्लावर में फीमेल है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर से स्टिग्मा, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उसके डिफरेंट फ्लावर पे जाएगा, वो सेम फ्लावर में नहीं होंगे, तो इसलिए हम उसे ऑलोगैमी कहेंगे। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तभी हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, इसके उलट वो होगा, क्या होगा? उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफर, इसकी डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ना चाहिए, लेकिन उसके इसका उलट उधर होता है। क्या बोलेंगे हम डेफिनेशन में? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ऑफ डिफरेंट फ्लावर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब इसमें फ्लावर अपने को चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में हो, इसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इधर फ्लावर चाहिए अपने को यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? मेल फ्लावर डिफरेंट होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, इसलिए हम इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ टाइप देखे, और टाइप में देखा कि पॉलिनेशन के पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद उसके दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ही कहते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं एलोगैमी। डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, इसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन? कुछ प्लांट में ऐसा सिस्टम होता है कि वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करे, लेकिन ऐसा क्यों होगा? समझिए एक फ्लावर ने बोला कि मेरे को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है, ठीक है, और एक फ्लावर बोलता है मेरे को सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करना है। तो उसके लिए नेचर ने क्या क्या एडेप्टेशन बनाए हुए हैं फ्लावर में, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। पहले हम क्या देखेंगे? एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब एडेप्टेशन क्या क्या है? फ्लावर में अपने आप में मॉडिफिकेशन ऐसा क्या किया है जिससे वो इंश्योर हो सकता है कि हाँ इससे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसे हम एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसका एक डिफरेंट नाम भी है, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिवाइस। अब इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग मतलब फ्लावर, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हर समय वही हो, इसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और इनब्रीडिंग डिवाइस मतलब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए है फ्लावर ने कि जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की इंश्योर होगा, श्योर होगी, सिक्योरिटी होगी कि हाँ सिर्फ इस फ्लावर में अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करना है? समझे एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के अच्छे आम लगते हैं, लेकिन जब तक लगेंगे सिर्फ उसके पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा और सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट पोलन ग्रेन उसके ऊपर पड़ा डिफरेंट फ्लावर का, तो वो क्या हो सकता है कि वो क्वालिटी थोड़ी बार चेंज हो सकती है, क्वालिटी बदल सकती है। इसलिए सम फ्लावर्स आर एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसमें से पहला हम देखेंगे, पहला है वो है मोनोक्लाइनी। पहला एडेप्टेशन है वो क्या है? मोनोक्लाइनी। अब मोनोक्लाइनी क्या है? मोनो, नाम में ही मोनो मतलब सिंगल, बराबर, और क्लाइनी मतलब होम। ठीक है, अब क्या है मोनोक्लाइनी का मतलब? क्या है? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट होने चाहिए,
इसका मतलब है मोनोगैमी। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। मतलब क्या, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल जब प्रेजेंट होंगे तब हम उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इस टर्म को कहेंगे हम मोनोक्लाइनी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फ्लावर, एक फ्लावर है ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, इधर है ये दो मेल गैमेट एंथर, एक दो एक दो एक दो, और इसमें बीच में है वो स्टिग्मा। इसमें बीच में क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, अगर फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे तभी वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, बराबर। अगर फ्लावर में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा दूसरे फ्लावर से, तभी हम उसे कहते हैं मोनोक्लाइनिक कंडीशन जब होगी तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, समझ आया पहला। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखने का ये, तो इसका एग्जाम्पल मैंगो, ठीक, मैंगो है, और लोटस है। लोटस में मेल फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में होते हैं। अब इसका हम मोनोक्लाइनी का हम समझ गए। मोनोक्लाइनी में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तभी वो पॉलिनेशन आराम से कर सकते हैं, इसलिए हम, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, दूसरा एडेप्टेशन बनाया हुआ है वो है डाइकोगैमी। दूसरा एडेप्टेशन जो बनाया हुआ है फ्लावर में वो होता है होमोगैमी। अतः होमोगैमी, अब होमोगैमी क्या है, होमोगैमी का मतलब होमोगैमी, ठीक है, होमो मतलब सेम और सिंगल, गैमी मतलब गैमेट्स। अब इसमें क्या होना चाहिए, होमोगैमी, समझो फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट एट ए टाइम मैच्योर नहीं हो रहे, तो डिफरेंट फ्लावर से पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, मतलब फ्लावर के पास मोनोक्लाइनी बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, लेकिन और एक एडेप्टेशन चाहिए, वो है होमोगैमी। वो होमोगैमी क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर एट अ टाइम, मतलब मेल और फीमेल गैमेट एट अ टाइम मैच्योर होने चाहिए। इसका मतलब जब एट अ टाइम जब मैच्योर नहीं होंगे वो, तो क्या हो सकता है, दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आ सकता है, डिफरेंट फ्लावर का पोलन ग्रेन आ सकता है और उससे पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन जब वो सेम टाइम मैच्योर होंगे तब वो क्या होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन की गारंटी हम दे सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि होमोगैमी चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर एट अ टाइम, एक टाइम पे ही वो मैच्योर होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एडेप्टेशन हो गया। और तीसरा एडेप्टेशन, समझो फ्लावर का होमोगैमी नहीं हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट एट ए टाइम मैच्योर नहीं हो रही है, डिफरेंट टाइम में मैच्योरेशन का पीरियड है, तो और एक प्लांट ने एडेप्टेशन कर गया है, वो है क्लेस्टोगैमी। अब क्लेस्टोगैमी का मतलब क्या है, क्लेस्टो मतलब जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तभी वो पॉलिनेशन करता है। मतलब क्या होगा, फ्लावर नेवर ओपन थ्रू आउट लाइफ, फ्लावर क्या हो नहीं सकता, फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, फ्लावर नेवर ओपन थ्रू आउट लाइफ, फ्लावर ओपन नहीं हो सकता अबाउट देयर थ्रू आउट लाइफ। और जब ओपन ही नहीं होगा, समझो ये फ्लावर है ऐसा, ओपन ही नहीं हो गया, ठीक है, जब ओपन ही नहीं हो गया तो बाहर से पोलन ग्रेन आ नहीं सकता, बराबर। बाहर से पोलन ग्रेन जब आ नहीं सकता तो क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकती। लेकिन जब इसमें मेल और फीमेल गैमेट है, स्टिग्मा है, इसमें मेल गैमेट, इसके मेल गैमेट भी बाहर नहीं जा सकते और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो ओपन ही नहीं हो रहे, क्लोज हो रहे फ्लावर, इसलिए इसने पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की अश्योर इंश्योर है वो 100% हो जाती है। मतलब फ्लावर ओपन नहीं हुआ, बाहर से पोलन ग्रेन तो नहीं आ सकता, अंदर से पोलन ग्रेन बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए फ्लावर ने एडेप्टेशन क्या किया है, क्लेस्टोगैमी, मतलब फ्लावर नेवर्स ओपन देयर थ्रू आउट लाइफ, वो ओपन ही नहीं होंगे उसके लाइफ में
ये है 3 कंडीशन। अब ये 3 कंडीशन है, ये अश्योर करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है। लेकिन जब 3 सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो कौन से हैं? पहला है मोनोक्लाइनी, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में चाहिए, हो गया। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट एट अ टाइम मैच्योर होनी चाहिए, तभी वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जब एट अ टाइम जो मैच्योर नहीं हो रहे, वो क्या होगा? बाहर से पोलन ग्रेन आ सकता है और उस मेल फीमेल गैमेट को पॉलिनेशन कर सकता है और वो क्रॉस पॉलिनेशन में जा सकते हैं। तीसरा, अगर होमोगैमी नहीं है प्लांट में, तो तीसरा एडेप्टेशन प्लांट में क्या क्या है? वो क्लेस्टोगैमी के है। अब क्लेस्टोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्लावर आर नेवर ओपन देयर थ्रू आउट लाइफ। फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे। जब फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो अंदर से पोलन ग्रेन बाहर नहीं जा सकता और बाहर से पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करने अंदर नहीं आ सकता। उसमें कोई और चांसेस नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के सिवाय, ठीक है। ये 3 हमने देखे फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब किसी प्लांट को क्या करना है? उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है, उसको वेरिएशन लाना है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है। लेकिन उसको क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए उसने कौन से एडेप्टेशन किए वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन समझ आया। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमको पता है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट से आता है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन करता है, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को अश्योर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर हम सेल्फ पॉलिनेशन को कह रहे थे कि इनब्रीडिंग, अब क्रॉस पॉलिनेशन है तो बाहर से आ सकता है पोलन ग्रेन, तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। उसे हम क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग, ठीक है। पहला हम देखते हैं प्लांट ने कौन से एडेप्टेशन किए फॉर द श्योरिटी ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पहला है वो है, पहले में हम देखे थे सेल्फ पॉलिनेशन में मोनोक्लाइनी, इधर हम देखेंगे डाइक्लाइनी। अब डाइक्लाइनी क्या है? डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है? डाइक्लाइनी मतलब, मोनोक्लाइनी का मतलब एक ही फ्लावर में चाहिए मेल और फीमेल गैमेट, डाइक्लाइनी का मतलब है डिफरेंट फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट चाहिए, मतलब फ्लावर चाहिए यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कौन सा चाहिए? यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर में एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा, अगर मेल होगा तो मेल, अगर फीमेल होगा तो फीमेल। जब मेल फ्लावर होता है तो हम उसे कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, जब फीमेल फ्लावर होता है तो हम उसे कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। सोचो क्या है? ये फ्लावर है एक और इधर एक फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल गैमेट है, इसमें सिर्फ फीमेल है, फीमेल गैमेट है और फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। अब वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पास फीमेल गैमेट नहीं है और इसके पास मेल गैमेट नहीं है, तो वो क्या कर लेंगे कि वो बाहर से कौन सा पोलन ग्रेन आ रहा है क्या वो देख लेंगे। मतलब इसका पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर पड़ जाएगा, फॉल हो जाएगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो प्लांट ने कौन से एडेप्टेशन की है? पहली यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ओनली मेल और फीमेल गैमेट, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल है तो बाहर अंदर अपने आप से पोलन ग्रेन और पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, इसके कोई चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है, ठीक है। लेकिन दूसरा एडेप्टेशन उन्होंने क्या किया है? दूसरा एडेप्टेशन उन्होंने किया है डाइकोगैमी। दूसरा एडेप्टेशन क्या किया है उन्होंने? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है? मोनोगैमी में हमें देखा पोलन ग्रेन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एट ए टाइम में मैच्योर हो रही है, लेकिन डाइकोगैमी में हमको क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। अगर एट ए टाइम मैच्योर हो गए तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं, चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही कम होंगे। लेकिन इसमें क्या किया है? फ्लावर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम। अगर मेल और फीमेल गैमेट मैच्योर डिफरेंट टाइम में ही करेंगे, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अगर डिफरेंट टाइम में ही हम मैच्योर उसे करेंगे तब क्या होगा? समझो, डिफरेंट टाइम में हम मैच्योर करेंगे, डिफरेंट टाइम में मैच्योर करेंगे मतलब क्या होगा? जब फीमेल मैच्योर होगी तब पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। अगर समझो 10 दिन का गैप है दोनों के बीच में, तब तक 10 दिन में उसको कोई ना कोई तो पोलन ग्रेन वो फीमेल गैमेट को मिल ही जाएगा और उसी के साथ वो पॉलिनेशन कर लेगी, फर्टिलाइजेशन कर लेगी, ठीक है। लेकिन समझो पहले मेल गैमेट मैच्योर हो रहा है, तो मेल गैमेट पहले मैच्योर होगा तो वो सारे के सारे पोलन ग्रेन लेके बाहर हो जाएगा,
पोलन ग्रेन सब वो स्प्रेड हो जाएंगे हवा में, और वो दूसरा फीमेल गैमेट ढूंढ लेगा कि पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब अब तो पहले एक तो मेल गैमेट मैच्योर होना चाहिए या और फीमेल गैमेट मैच्योर होना चाहिए, कोई तो पहले मैच्योर होना चाहिए। लेकिन जब मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है तो हम टर्म को कहते हैं टर्म को कहते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री म्हणजे क्या, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, नाम में ही सब, एंड एंड्री मीन्स एंड्रोइशियम। पहले मेल गैमेट मैच्योर होगा उस टर्म को हम कहते हैं प्रोटोगैम, ठीक है। मतलब क्या होता है, फर्स्ट मेल गैमेट अर्ली मैच्योर as compared to female gamete, ठीक है। प्रोटोएंड्री, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स पहले कौन मैच्योर होगा, एंड्री से मैच्योर होगा, तो इस टर्म को हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में क्या कहते हैं, मेल गैमेट अर्ली मैच्योर एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट, मेल गैमेट अर्ली मैच्योर होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट, इसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले जब एंड्रोसियम मैच्योर होगा वो पोलन ग्रेन रिलीज कर देगा, सारे पोलन ग्रेन उसके स्प्रेड हो जाएंगे हवा में, और उस एंड्रोसियम में कोई पोलन ग्रेन नहीं बचेगा। जब कोई पोलन ग्रेन नहीं बचेगा तब फीमेल गैमेट मैच्योर होगा, और तब फीमेल गैमेट मैच्योर होगा तो सेल पॉलिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ उसमें पोलन ग्रेन नहीं है, ठीक है। जब पोलन ग्रेन बाहर से कोई तो आ गया, उसे वही चाहिए, बाहर से ही पोलन ग्रेन लाना पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं प्रोटोएंड्री, ठीक है। लेकिन जब फीमेल गैमेट फर्स्टली मैच्योर होता है तो उसे हम कहते हैं, सेम ही टर्म है, प्रोटोगाइनी। गाइनी मीन्स गाइनोसियम। अब गाइनोसियम में क्या, सेम डेफिनेशन, फीमेल गैमेट अर्ली मैच्योर, female gamete early mature as compare to male gamete, इसे हम कहते हैं, ठीक है, समझ आया। प्रोटोगाइनी में क्या, मेल गैमेट अर्ली मैच्योर एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट, इसे हम कहते हैं, ठीक है, समझ आया। क्या क्या एडेप्टेशन, 2 एडेप्टेशन किए हुए। पहला है डाइक्लाइनी, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। यूनिसेक्सुअल मतलब जब फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं हम स्टैमिनेटेड फ्लावर, और जब फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलेटेड फ्लावर, ठीक है। एक एडेप्टेशन होनी चाहिए। समझो अगर ये एडेप्टेशन नहीं है प्लांट में तो क्या, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तभी उसे क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो क्या एडेप्टेशन करना पड़ेगा, तो प्लांट ने एडेप्टेशन के लिए डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब ये एट अ टाइम मैच्योर नहीं हो गए। एट अ टाइम मैच्योर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सेल पॉलिनेशन ही होगा, जस्ट सेल पॉलिनेशन के चांसेस 90-95% हो गए। लेकिन एट अ टाइम मैच्योर नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस 90 to 95% होंगे। हाँ सेल पॉलिनेशन के चांसेस है लेकिन वो फॉर निग्लिजिबल है, ठीक है। और डाइकोगैमी के 2 टाइप पड़ते हैं। डाइकोगैमी जब पहले पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, मेल गैमेट मैच्योर होगा तो उसे हम कहते हैं प्रोटोएंड्री, और जब पहले फीमेल गैमेट मैच्योर होगा तो उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। मेल एंड फीमेल मैच्योर फ्लावर। अब क्या होता है ये एडेप्टेशन है फ्लावर के, ये फ्लावर ने एडेप्टेशन किए हुए कि जब फ्लावर को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करना होगा तो वो मोनोक्लाइनी और होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी, ये 3 कंडीशन और 3 एडेप्टेशन फ्लावर कर लेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन के। लेकिन जब फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा तो वो 2 एडेप्टेशन कर लेगा। पहला है डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है। दूसरा है, और एक टर्म है वो है तीसरा टर्म, अगर ये दोनों भी नहीं होए तो तीसरा टर्म होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, तीसरा टर्म होता है वो होता है बर्ड, ठीक है, वो होता है बर्ड पॉलिनेशन, ओके। ये हमने देखे हुए पॉइंट्स है फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। थैंक यू।